हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं और यह हमारा एक्सेल का पार्ट 5 यानी कि 5वीं क्लास है। और इस क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, ये हमारा एक्सेल एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो चुका है और आप लोगों को समझाने के लिए हमने कुछ इस प्रकार से एक्सेल शीट को यहाँ से टाइप करके तैयार किया है। तो आज हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम हाईलाइट सेल रूल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से तमामों प्रकार के बटन दिखाई दे रहे हैं। इन सभी बटनों का एक एक करके हम यूज देखने वाले हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट टू कंटेंट, ए डेट, एक्वायरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू, इन सभी बटनों का यूज हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए एक एक बटन का यूज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला बटन हमारा यहाँ से है यहाँ से ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन बटन का यूज हम इस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए हम दूसरी सीट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ये देखिए हमारा एक कंपनी है और इस कंपनी में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इसमें इनकी सैलरी इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन है। तो इसमें हमें कुछ सैलरी को हाईलाइट करना है। तो मान लीजिए हमारे बॉस ने कहा है कि 8,000 से ऊपर के जितने बंदे हैं उनकी सैलरी को हाईलाइट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए इस प्रकार से हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल में जाकर ग्रेटर देन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखिए अपने आप 14,000 को उठा लिया है। इसको हम यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे और यहाँ से हम 8,000 टाइप करेंगे। ये देखिए हमने 8,000 यहाँ से टाइप किया और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए 8,000 से ऊपर जितने के बंदे हैं यहाँ से सबको हाईलाइट इनकी सैलरी को कर दिया है। अब ये देखिए जो 8,000 है और ये देखिए 7,000 है, इसको यहाँ से हाईलाइट नहीं किया है। मान लीजिए ये जो 17,000 इसकी सैलरी है, इसको भी हम 6,000 कर दे रहे हैं। तो ये भी यहाँ से अनहाईलाइट हो जाएगा। जो इंटर की को प्रेस किया, ये देखिए यहाँ से ये अनहाईलाइट 6,000 सैलरी वाला बंदा यहाँ से हो गया। उसके बाद इसको क्लियर अगर करना है तो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और यहाँ नीचे ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा क्लियर रूल्स, इस पर आएंगे और यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, इस पर क्लिक करेंगे। ये तो पूरी शीट से ये जो फार्मूला है ये हट जाएगा। उसके बाद दूसरा बटन हमारा है यहाँ से, तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करके इज लेस देन, ये लेस देन वाले बटन का यूज देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो लेस देन बटन का यूज इस प्रकार से करते हैं कि उससे जितने कम है उनको हाईलाइट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 10,000 टाइप कर दे रहे हैं। 10,000 हमने यहाँ से टाइप कर दिया। अब 10,000 से नीचे के जितने बंदे हैं उनको इस प्रकार से ये हाईलाइट कर देगा। ये देखिए इसकी भी सैलरी 8,000, इसकी भी सैलरी 8,000, इसकी भी 6,000, इसकी 8,000, इसकी 7,000। अब ये जो जिनकी सैलरी ज्यादा है उनको हाईलाइट नहीं किया है, यानी कि ये लेस देन में दिखाया है। उसके बाद मान लीजिए इसकी 18,000 है, इसको हम 8,000 से कम कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए हम इसको 4,500 कर दे रहे हैं। तो ये देखिए ये भी अभी अनहाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से हाईलाइट हो गया। उसके बाद अगला बटन हमारा यहाँ से है बिटवीन। बिटवीन बटन का यूज हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 25,000 एक व्यक्ति की सैलरी है और दूसरे व्यक्ति की मान लीजिए 30,000। तो इन दोनों के बीच में की जितनी भी सैलरी है, जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी को हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ये फार्मूला यहाँ से हटा देते हैं। इसको हमने यहाँ से क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद इसको पुनः हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा डाटा यहाँ से सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर यहाँ से इसको बिटवीन का यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद बिटवीन में यहाँ से मान लीजिए हम टाइप कर देते हैं 8,000, यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं 8,000। यहाँ से 8,000 टाइप कर दिया और यहाँ से हमने 12,000, यहाँ से हमने 12,000 टाइप कर दिया।
अब इतने 8,000 सैलरी और 12,000 सैलरी वाले के बीच में जितने भी बंदे होंगे उनकी सैलरी को ये हाईलाइट कर देगा। तो ये देखिए यहाँ से 8,000 8,000 8,000। अब 12,000 का कोई नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको 6,000 को 11,000 कर दिया। तो अभी देखिए ये भी हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये हाईलाइट हो गया। ये 7,000 वाला है, इसको मान लीजिए हमने 13,500 कर दिया। तो ये देखिए ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि ये 12,000 से ज्यादा है। इसको हमने यहाँ से कितना करना है, मान लीजिए इसको हम 11,500 कर देते हैं। तब ये देखिए ये यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि ये उसके रेंज में आ गया है। यानी कि 8,000 से 12,000 के रेंज में, यानी कि उसके बीच में जितनी संख्या होंगी उसको ये हाईलाइट कर देगा। तो इसको हम सिलेक्ट करके इसका फार्मूला यहाँ से क्लियर कर देते हैं। उसके बाद अगले बटन को यहाँ से हम देख लेते हैं। तो अगला बटन हमारा यहाँ से इक्वल टू बटन का यूज इस प्रकार से करेंगे कि सेम डाटा वही दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हमने सैलरी पर 8,000 अप्लाई कर दिया है तो 8,000 ही दिखाएगा, ना 9,000 दिखाएगा ना 10,000 दिखाएगा, सिर्फ 8,000 ही दिखाएगा। तो इसको यहाँ से हम इक्वल टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको बैक स्पेस कर देंगे और मान लीजिए हम यहाँ से 6,000 वाले बंदे को हमें यहाँ से ढूंढ के निकालना है और ओके कर देंगे। तो ये देखिए 6,000 वाला एक भी बंदा यहाँ से नहीं है। उसके बाद पुनः देख लेते हैं 8,000 वाले को। तो इक्वल टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 8,000 वाले बंदे को ढूंढ कर निकाल लेते हैं। जो ही ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप कलर इसको अलग अलग कलर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 8,000 वाले बंदे 3 बंदे हैं, यानी कि तीनों की सैलरी 8,000 है। ये देखिए इनको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद अगला बटन हमारा यहाँ से है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। कंटेंट के हिसाब से टेक्स्ट को, ये जो नाम है इसके हिसाब से उनको शो करे। तो उसको करने के लिए इसको सबसे पहले यहाँ से इसका फार्मूला क्लियर कर देते हैं और दूसरी सीट में हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये वर्कर इतने हैं तो इनका हमें करना है। तो इसको करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे और टेक्स्ट के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें किसको यहाँ से निकालना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर सनोज नाम के बंदे को निकालना है। इसको निकालने के लिए यहाँ से हम इस पर इसका नाम यहाँ टाइप कर देंगे। नाम टाइप करने के बाद यहाँ से इसका कलर भी यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमने कर दिया कलर। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सनोज नाम का बंदा यहाँ से हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद और भी मान लीजिए इस सीट में आ जाते हैं। मान लीजिए इन वर्करों में हमें और नाम ढूंढना है। इसमें दो नाम है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ मोहन एक नाम यहाँ है और एक नाम यहाँ, और एक नेहा नाम यहाँ पर है और एक नाम नेहा यहाँ पर है। तो इसमें करने के लिए, तो इसको करने के लिए हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए ये दोनों नाम को हाईलाइट यहाँ से कर देगा। तो यहाँ पर हम नेहा नाम टाइप कर दे रहे हैं। यहाँ नेहा हमने टाइप किया। उसके बाद ओके पर जो क्लिक करेंगे तो ये देखिए नेहा नाम, यहाँ दो नाम थे, दो एम्प्लॉय थे, तो दोनों के नाम को यहाँ से हाईलाइट कर दिया है। अब इस पर मान लीजिए हम मोहन को अगर अप्लाई करेंगे तो उसको दोनों को भी यहाँ से हाईलाइट कर देगा। यहाँ हम टाइप कर देते हैं मोहन। यहाँ हमने मोहन टाइप कर दिया और इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक किया तो ये देखिए मोहन को भी यहाँ से दो एम्प्लॉय मोहन नाम के हैं, इसको भी यहाँ से हाईलाइट कर दिया है। तो इसको हम यहाँ से इसके फार्मूला को क्लियर कर देते हैं। यहाँ से ये रूल क्लियर हो गया। अब इस सीट पर चलते हैं और देखते हैं अगले बटन का क्या यूज है। तो अगला बटन हमारा यहाँ से है ए डेट अक्वायरिंग। डेट के हिसाब से मान लीजिए ये डाटा पूरा हमारा यहाँ से है, तो इसको हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ए डेट अक्वायरिंग बटन का यूज देख लेते हैं। तो यहाँ से ये देखिए पहले से हाईलाइट है यस्टरडे, और यहाँ से टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डे, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक,
लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इस प्रकार से हम किसी दिन या किसी मंथ किसी टाइम का डाटा यहाँ से निकाल के हाईलाइट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें टुडे का डाटा चाहिए, तो यहाँ हम टुडे को हाईलाइट कर देते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये सब डाटा टुडे का है, इसलिए एक भी डाटा को यहाँ से हाईलाइट नहीं किया है। इतना नंबर जितना हमने यहाँ से इतना सिलेक्ट किया था, इसमें किसी को हाईलाइट नहीं किया। और मान लीजिए अगर दूसरे दिन का डाटा इसी में होता इतने में, तो इसको तुरंत वो हाईलाइट कर देता। उसके बाद इस सीट पर चलते हैं और अगले बटन का यूज यहाँ से देख लेते हैं। तो अगला बटन हमारा यहाँ से है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू बटन का यूज हम इस प्रकार से करते हैं कि मान लीजिए हमारी कंपनी है, उसमें दो लोग एक ही नाम के दो लोग काम कर रहे हैं, या एक ही व्यक्ति है उसका दो बार नाम है, तो उसको कैसे हाईलाइट करेंगे? तो उसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से एम्प्लॉय का जितना नाम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जाकर इसको डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूनिक नेम या तो चुन लीजिए या डुप्लीकेट। तो हम डुप्लीकेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और मान लीजिए इसके कलर को थोड़ा चेंज करना है, तो इस प्रकार से डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए जितने भी डुप्लीकेट नाम के एम्प्लॉय थे, यानी कि दो नाम हो, एक ही व्यक्ति के दो नाम यहाँ हो कंपनी में, तो उसको हाईलाइट ये कर देगा। ये देखिए मोहन नाम का जो ये व्यक्ति है, इसका नाम दो बार है, तो इसको देखिए हाईलाइट कर दिया। यहाँ नेहा नाम की जो लड़की है, इसका नाम भी दो बार है, तो इसको भी यहाँ से ये हाईलाइट कर दिया। इसी प्रकार सैलरी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको इस प्रकार सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डुप्लीकेट वैल्यू बटन का यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए इसके थोड़े को इसका कलर इस प्रकार कर देते हैं। ये देखिए 8000 जिनकी सैलरी है सबको ये यहाँ से हाईलाइट कर दिया। मान लीजिए इनको भी हम 8000 कर दें तो इनको भी हाईलाइट कर देगा। और मान लीजिए ये जैसे 20,000 इसकी सैलरी है, ये 21,000 है, इसको भी हम यहाँ से ऊपर वाले को मान लीजिए हम यहाँ से 21,000 कर दे रहे हैं इसकी भी सैलरी। तो ये दोनों ये 21,000 वाला और ये दोनों भी हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए यानी कि ये सेम कंटेंट है, इसका कहने का मतलब यही है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल वाले बटन का ये ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट टू कंटेंट, ए डेट, एक्वायरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, इन सभी बटनों का बारी बारी से यूज करके हमने देख लिया है। उसके बाद अगले वीडियो में हम टॉप बॉटम रूल्स के इन सभी बटनों का एक एक करके यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।